क्या ऑपरेशन सिंदूर कामयाब रहा या फिर नाकाम रहा? अमेरिकी राष्ट्रपति को 2 टूक बात करके आई थी इंदिरा गांधी और कह के आई थी कि हम तुम्हारी बात नहीं मानने वाले हैं। अच्छा, सारी पार्टियां करप्ट हैं। आज देखिए मैं सारी पार्टी करप्ट है। मैं बस जैसे आरोप पहले लगाते थे 2013-14 के टाइम पे, बिल्कुल वही आरोप ऐसा लग रहा फिर से आप लगाने लगे। पर कांग्रेस करप्ट है ना, कि ये तो आपका पुराना आरोप था, बीच में आपने थोड़ा अपना टोन नीचे किया, लेकिन आप फिर से लेकिन आपने ये सब कांग्रेस के खिलाफ भी बोलना शुरू किया। कांग्रेस भी करप्ट है ना? कांग्रेस के कोई नेता जेल क्यों नहीं जाते हैं? ये क्या मैंने कॉमनवेल्थ तो आपने कितना जोर शोर से उठाया था, शीला जी को आपने कितना घर में खड़ा किया था, अब सारे छूट गए ना। तो एक तरह से ये संदेश तो आपके लिए भी है कि आपने गलत आरोप लगाए थे। ये बिल्कुल ओपन एंड ये तो बिल्कुल टू द नेकेड आई दिख रहा है कि भाई इसमें कुछ कैसे करके बताइए कोर्ट से सारे के सारे। मैंने तो आपने जो मतलब समझाया था अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स का, उसमें ये था बंगला गाड़ी सिक्योरिटी वगैरह नहीं लेंगे, आम आदमी की तरह रहेंगे, ये था। फिर देखिए शीश महल, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शीश महल को संग्रहालय बनाने जा रही है, म्यूजियम, सबको दिखाएंगे कि देखिए ये है इनके डबल स्टैंडर्ड, आए थे वैकल्पिक राजनीति देने और कैसे ये सबसे ज्यादा उसका विरोध करने वाले बन गए। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत आप सभी का आज के एक और मज़ेदार डिबेट वीडियो में। दोस्तों, अगर आप डिबेट वीडियो देखने के शौकीन हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं, क्योंकि मैं इस चैनल पर लेटेस्ट डिबेट वीडियो रेगुलरली अपलोड करता हूं। तो यूट्यूब की दुनिया में कहीं आपका ये चैनल डिबेट अड्डा मिस ना हो जाए, इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, ताकि जब भी मैं इस चैनल पर वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, आज का ये मेन डिबेट आरंभ करते हैं। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। 67 सीटों से आप 28 पर आ गए, क्यों? देखिए, मैंने कहा, मेरा ये मानना है कि दिल्ली की जनता इस बार भाजपा को मौका देना चाहती थी। उन्होंने सोचा कि ये जो दिल्ली सरकार केंद्र सरकार के जो डिस्प्यूट होते हैं, इस बार ये एक ही सरकार लाके देखते हैं। अब तो डबल इंजन क्या, ट्रिपल इंजन क्या, 4 इंजन की सरकार है दिल्ली में। लेकिन आज सुबह आप देखिए तो ऐसा लग रहा है कि चारों इंजन में पानी भरा हुआ है। अगर इतने सारे मुद्दे ऑलरेडी 3 महीने में दिल्ली में इकट्ठे हो गए, तो फिर अरविंद केजरीवाल, आतिशी, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह दिखे क्यों नहीं? 3 महीने से, खासतौर से पिछले 2 महीने से सब गायब हैं। ऐसा क्यों? कहाँ गायब है? गायब अगर आप देखिए, सड़कों पर कोई नहीं दिख रहा, मीडिया में कोई नहीं दिख रहा। पहले दिन से हम बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की नाकामी पे सवाल लगातार उठाते रहे हैं। देखिए, क्या है कि अरविंद केजरीवाल से दिल्ली के नेता नहीं है। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर है, और नेशनल कन्वीनर होने के नाते उनकी देश भर में आम आदमी पार्टी के संगठन को बढ़ाने की जिम्मेदारी उनके पास है। तो उस पर लगातार काम चल रहा है। 2 साल में पंजाब में चुनाव है, उसकी तैयारी हो रही है। गुजरात में चुनाव आम आदमी पार्टी लड़ेगी, उसकी तैयारी हो रही है। गोवा में चुनाव आम आदमी पार्टी लड़ेगी, उसकी तैयारी हो रही है। 2 साल में दिल्ली में MCD का चुनाव है, उसकी भी तैयारी शुरू हो गई है। तो नेशनल कन्वीनर होने के नाते उनकी जिम्मेदारी सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है, उनकी जिम्मेदारी पूरे देश में, पूरे देश के संगठन में। पंजाब में ज्यादा दिख रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि दिल्ली छोड़ के पंजाब चले गए अरविंद केजरीवाल हारते। हमको नहीं पता। नहीं, पंजाब में भी वो अलग अलग जो आम आदमी पार्टी वहां पे संगठन का काम कर रही है, जो आम आदमी पार्टी वहां पे नशे के खिलाफ एक पब्लिक कैंपेन आम आदमी पार्टी ने चलाया हुआ है, उसमें बिल्कुल अरविंद केजरीवाल जी जुड़े हैं। अभी कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी का दिल्ली में स्टूडेंट्स विंग का लॉन्च हुआ है, ASAP। उस स्टूडेंट्स विंग के लॉन्च में भी आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी 3 महीने में 2-3 बार ही दिखे हैं बस दिल्ली में, बाकी समय पंजाब में दिखे हैं, बाकी जगह दिखे हैं। तो वो नेशनल कन्वीनर है, वो देश के बाकी हिस्सों में क्यों ना दिखे? अरविंद केजरीवाल अगर CM नहीं बन रहे पंजाब में, तो क्या राज्यसभा जा रहे हैं लुधियाना वेस्ट से? अरविंद तो सही सवाल है ना। अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी का संगठन देश भर में खड़ा कर रहे हैं, ये सच्चाई है। अच्छा, तो जो लोग ये कह रहे हैं दिल्ली छोड़कर चले गए, हारते ही भाग गए, उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये कहूंगी कि अरविंद केजरीवाल को पॉलिटिक्स में राइट ऑफ करना किसी भी पॉलिटिकल एनालिस्ट की सबसे बड़ी गलती होगी पंजाब में। लेकिन आपके लिए अग्नि परीक्षा होगी इस बार। पंजाब के लोगों पर को आम आदमी पार्टी पर, भगवंत तो कब तक ये महिलाओं के अकाउंट में पैसे पंजाब में जो है कब तक शुरू हो जाएंगे? आएंगे, चुनाव से पहले जरूर आएंगे, चुनाव से पहले बिल्कुल आएंगे। अब देखिए, फिर आप ये ज्यादती आप ये करती हैं, आप कहती हैं पंजाब में चुनाव से पहले कर देंगे, दिल्ली में आप 3 महीने में पूछने लगती हैं पैसे क्यों नहीं आए, पैसे क्यों नहीं आए। मैं बताती हूँ मैं क्यों पूछ रही हूँ। हाँ। क्योंकि मोदी जी ने खड़े होकर कहा था
कि 8 फरवरी को नतीजे आएंगे और 8 मार्च को दिल्ली की महिलाओं के खाते में पैसे आएंगे। अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा जब ये एसएप लॉन्च किया? उन्होंने कहा कि बीजेपी, कांग्रेस और अन्य दलों ने 70 साल सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति की है, जिससे देश बर्बाद हुआ है। 70 साल बीजेपी, कांग्रेस और अन्य दलों ने। और आप उन सारी पार्टियों के साथ गठबंधन में रहे, कांग्रेस के साथ आपने अलायंस किया, इंडिया गठबंधन का आप हिस्सा रहे, अब आप उन्हीं को फिर से कह रहे हैं कि वो गलत राजनीति करते आए हैं, हिंदू मुस्लिम करते आए हैं। देखिए, वो गलत राजनीति करते आए हैं, इस पर कोई दो राय नहीं है। आप मुझे बताइए, कांग्रेस तो 70 साल तक पावर में थी, बीजेपी तो अभी 10 साल से सरकार में है। क्यों दिल्ली, देश के सरकारी स्कूलों का इतना बुरा हाल है? दिल्ली में वो 15 साल पावर में थे, क्यों सरकारी स्कूल इतने टूटे फूटे थे? 52% ग्रेजुएट बेरोजगार हैं। नहीं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, और हिंदू मुस्लिम बिल्कुल करते हैं। कांग्रेस भी करती है, हिंदू मुस्लिम बिल्कुल करते हैं, सभी पार्टियां आज सारी पार्टियां करती हैं। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, उन्हीं का बयान है। सभी पार्टियों ने आज तक धर्म के नाम पे वोट मांगा है, जाति के नाम पे वोट मांगा है, बाहुबल के आधार पर वोट मांगा। ये तो सच्चाई है हमारे देश की हम तो राजनीति समझते थे कि सारी की सारी विपक्षी पार्टियां सिर्फ बीजेपी को सांप्रदायिक बताती थी अब तक। आपने तो सारी पार्टियों को बता दिया सांप्रदायिक। अच्छा, सारी पार्टियां करप्ट हैं। आज देखिए, मैं तो सारे पार्टी करप्ट हैं। मैं बस जैसे आरोप पहले लगाते थे 2013-14 के टाइम पे, बिल्कुल वही आरोप ऐसा लग रहा फिर से आप लगाने लगे। मानक जी, मैं तो ये कह रही हूं, अब आउटपुट देखिए। हाँ, पर कांग्रेस करप्ट है ना? कि ये तो आपका पुराना आरोप था, बीच में आपने थोड़ा अपना टोन नीचे किया, लेकिन आप फिर से लेकिन आपने ये सब कांग्रेस के खिलाफ भी बोलना शुरू किया है। कांग्रेस भी करप्ट है ना? देखिए, उसके प्रमाण तो यही नेशनल हेराल्ड इतना बड़ा जो चल रहा है केस। प्रमाण देखिए, मैं तो दूसरी बात भी कहूंगी। हाँ। मेरे लिए ये बहुत अचंभे की बात होती है कि कांग्रेस के कोई नेता जेल क्यों नहीं जाते हैं। ये क्या, मैंने अभी आपसे सवाल पूछा था ना कि अजय माखन केस फाइल करते हैं और एलजी साहब उस पर इन्वेस्टिगेशन कर देते हैं, तो मैंने आपसे कहा था ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो सवाल तो ये भी उठता है कि आज के नेशनल हेराल्ड केस में आम आदमी पार्टी के नेताओं के अरेस्ट की झड़ी लग गई और मनीष सिसोदिया अरेस्ट हुए, अरविंद केजरीवाल अरेस्ट हुए, संजय सिंह अरेस्ट हुए, हमारे पार्टी के विजय नायर अरेस्ट हुए, विभव कुमार अरेस्ट हुए। आम आदमी पार्टी के नेता सांस लेते हैं, उनको जेल डाल दिया जाता है, बेल नहीं मिलती है। बार बार एजेंसीज आके कहती हैं कि हम बेल नहीं देंगे। कांग्रेस के कोई नेता अरेस्ट क्यों नहीं होते? नेशनल हेराल्ड केस में कोई अरेस्ट क्यों नहीं हुआ आज तक? अभी वो स्कैम है या नहीं है नेशनल हेराल्ड? आपका असेसमेंट क्या है? अभी मैं तो आपको बता रही हूँ कि एक्साइज पॉलिसी में भी कोई स्कैम नहीं है, लेकिन फिर भी अरविंद केजरीवाल 6 महीने जेल में रहे, संजय सिंह 6 महीने जेल में रहे, मनीष सिसोदिया जी 17 महीने जेल में रहे, विजय नायर 2 साल जेल में रहे। 1 रुपया भी मिला क्या? नहीं मिला। कांग्रेस पार्टी के कोई नेता जेल नहीं जाता। नेशनल हेराल्ड स्कैम है या नहीं है? देखिए, उस पर ये तो एक बारी जब इन्वेस्टिगेशन पूरा होगा, ट्रायल होगा, तो मैं मानती हूँ कि इस पर कुछ कहना कोर्ट जो कहेगा तभी सही रहेगा। अच्छा, हमको सिखा रिया है। कॉमनवेल्थ तो आपने कितना जोर शोर से उठाया था, शीला जी को आपने कितना कटघरे में खड़ा किया था, अब सारे छूट गए ना। तो एक तरह से ये संदेश तो आपके लिए भी है कि आपने गलत आरोप लगाए थे। वो नहीं है, ये बिल्कुल ओपन एंड शट केस, ओपन एंड ये तो बिल्कुल टू द नेकेड आई दिख रहा है कि भाई इसमें तो कुछ छूट तो कैसे गया? गड़बड़ फिर है। बताइए कोर्ट से सारे के सारे। मैंने तो कहा ये तो कुछ खास प्यार मोहब्बत है। आपको लग रहा है बीजेपी ने जानबूझकर कॉमनवेल्थ गेम्स के घोटाला करने वालों को छुड़वा दिया? अब ये सवाल तो बनता है, ये ऐसा कैसे है कि आम आदमी पार्टी के नेता बिना किसी प्रूफ के, बिना मैट्रिक ट्रायल तक जाते भी लंबे लंबे समय तक जेल में रहते हैं, उनकी बेल को इतना स्ट्रांगली अपोज किया जाता है। ऐसा कैसे है कि कांग्रेस का कोई भी नेता अरेस्ट नहीं होता? ये सवाल तो है, आपको भी पूछना चाहिए ये सवाल। ये पूछते हैं हम तो, बिल्कुल पूछते हैं। आप ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स पर लौट रहे हैं क्योंकि अब दिल्ली में हारने के हम बाद ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स को हमने कभी छोड़ा ही नहीं। अब देखिए फिर हमने ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स को, देखिए क्या है कि कुछ ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स होगी जब आप सत्ता के बाहर हैं, पर आप भटक गए थे। ऑल्टरनेटिव बिल्कुल नहीं, ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स का एक स्वरूप होगा जब आप सरकार के अंदर है। मैं तो आपको कह रही हूँ, ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स का कोई मकसद होता है। ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स का यह मकसद है कि ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स के माध्यम से ऐसी सरकार बने जो जनता के हित में काम करे। फिर हम तो ये समझते थे ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स का मतलब आपने जो समझाया था, ना कि अपने दोस्तों के हित में काम करे। आपने जो मतलब समझाया था ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स का, उसमें ये था बंगला, गाड़ी, सिक्योरिटी वगैरह नहीं लेंगे, आम आदमी की तरह रहेंगे, ये था। फिर देखिए शीश महल। हमने ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स का जो मतलब पहले दिन से कहा था कि आम आदमी राजनीति में आएगा और आम आदमी के लिए सरकार चलेगी, और आम आदमी पार्टी ने बिल्कुल यही किया। चल झूठा।
आम आदमी राजनीति में आया, मैं तो खुद उसका उदाहरण हूं। मैं तो एक बहुत सामान्य मिडिल क्लास परिवार से आती हूं। मैं एक सामान्य मिडिल क्लास परिवार से आते नए हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शीश महल को संग्रहालय बनाने जा रही हैं, म्यूजियम, सबको दिखाएंगे कि देखिए ये है इनके डबल स्टैंडर्ड, आए थे वैकल्पिक राजनीति देने और कैसे ये सबसे ज्यादा उसका भोग करने वाले बन गए। मैं तो बस एक रिक्वेस्ट करूंगी बीजेपी से, एक दिन के लिए प्रधानमंत्री आवास भी खोल दें। ठीक है। मैंने सुना है वहां पे, ऑफकोर्स सुना ही है, मैं तो कभी अंदर गई नहीं हूं, कि वहां पे 150 करोड़ के सोने के कालीन हैं जो सोने के धागे से बुने हुए हैं। मैं भी देखना चाहती हूं। मैंने सुना है कि एक सोने का जैसे लाल किले में वो राजमहल के तो वीडियो हैं। लेविश तो है ना वो, देखिए घर एकदम लेविश तो है। देखिए मैं ये मानती हूं कि जो वो घर है वो एक मुख्यमंत्री का सिर्फ आवास नहीं है, मुख्यमंत्री का कार्यालय भी है। वहाँ पे मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी का भी पूरा अरेंजमेंट है, तो उस हिसाब से वो घर बना है। और वो घर मैं आपको बताता हूँ, वो अरविंद केजरीवाल का घर नहीं है, वो अरविंद केजरीवाल का व्यक्तिगत घर नहीं है, वो मुख्यमंत्री आवास है। देखिए रेखा गुप्ता जी नहीं रह रही वहाँ पे, रेखा उनके पास कोई घर नहीं है अभी तक। हाँ। वो अपने प्राइवेट घर में रह रही है, वो घर ढूंढ रही हैं। हाँ। उनको केंद्र सरकार घर नहीं दे रही है, ऐसा मुझे सुनने में आया है। पर चलिए वो अलग मैटर है। आपको घर मिल गया ना? हाँ मुझे मिल गया, लेकिन शायद जो आपने मांगा था वो नहीं मिला। चलिए कोई बात नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी की इच्छा है, वो उनकी सरकार है, वो उनकी इच्छा है। क्या ऑपरेशन सिंदूर कामयाब रहा या फिर नाकाम रहा? सेना कामयाब रही, सरकार नाकामयाब रही। पाकिस्तान में आतंकी अड्डे तबाह हुए या नहीं हुए? हुए, बिल्कुल हुए, और सेना के लिए हैट्स ऑफ। ठीक है। भारत पाकिस्तान में जो युद्ध हुआ 4 दिन का, कौन जीता, भारत या पाकिस्तान? भारत की सेना जीती, लेकिन हमारी सरकार हमारी सेना के साथ खड़ी नहीं रही। ओके। युद्ध ये किसने रुकवाया, सीज फायर जो हुआ वो किसने करवाया आपके हिसाब से? राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति तो सोशल मीडिया पे हर जगह जाके कह रहे हैं कि मैंने रुकवाया। तो ट्रंप को इतना गंभीरता से क्यों लेते हैं आप? हम लेते हैं। हाँ? हम गंभीरता से लेते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री के बेस्ट फ्रेंड हैं वो, क्या कहते हैं, हाउडी ट्रंप, हाउडी मोदी, और उन्होंने मुझे गले लगाया, उन्होंने मेरी कुर्सी आगे की, उन्होंने मेरी कुर्सी पीछे की। ये हम नहीं कहते। दूसरी बात, सबसे पहले सीज फायर को अनाउंस करने वाले डोनाल्ड ट्रंप थे, इस बात से कोई भी पीछे नहीं हट। क्या जयशंकर मुखबिर हैं, जयचंद हैं, कांग्रेस पार्टी कह रही है, आपका क्या कहना है? फेलियर है। क्या पहलगाम हमले का बदला पूरा हो गया? जब तक पहलगाम में हमला करने वाले या भारत के हवाले नहीं होते हैं या कोई सबूत नहीं मिलता है कि वो मारे गए हैं, तब तक बदला पूरा नहीं ठीक है। क्या प्रधानमंत्री सिंदूर के सौदागर हैं, कांग्रेस पार्टी कह रही है? अगर हम अमेरिका के राष्ट्रपति की बात माने तो ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जी के लिए अमेरिका का व्यापार इस देश की बेटियों के सिंदूर से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अच्छा, ज्यादा कीमती है। ऑपरेशन सिंदूर से कुछ हासिल भी हुआ? बहुत सारे लोग कह रहे हैं क्या मिला, क्या हमें, आपके हिसाब से हासिल हुआ या नहीं हुआ, ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ या नहीं हुआ? 2 महत्वपूर्ण चीजें हासिल हुई। सबसे पहले भारतीय सेना ने पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को दिखा दिया कि अपर हैंड हमारा है, चाहे आप एयर स्ट्राइक्स की बात करिए, चाहे हमारे डिफेंस सिस्टम की बात करिए, चाहे हमारी नेवी की बात करिए, चाहे आप हमारी आर्मी की बात करिए। दूसरी महत्वपूर्ण चीज कि किसी भी आतंकी हमले को हम सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं मानेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में टेररिज्म स्टेट स्पॉन्सर्ड है। आपने देखा कि किस तरह से उस आतंकवादी के जनाजे पर पूरी पाकिस्तानी की मिलिट्री पहुंची हुई थी। दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक डिबेट देखा है तो यकीनन ये डिबेट आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही और भी धारदार, रोचक और सोच को झकझोर देने वाले डिबेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन दबाइए ताकि अगली बार जब हम कोई नया वीडियो लेकर आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। आपका साथ हमारी ताकत है। जल्द मिलते हैं एक नए मुद्दे और नई बहस के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।